अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। ये राजस्थान के जहाजपुर से सूफी नसीब साहब रज़ाकी का बयान है। हाँ, भीलवाड़ा जिले में। बिल्कुल। और इसमें वो अपने पीर ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह से जुड़े कुछ हैरत अंगेज वाक़यात बता रहे हैं, जिन्हें वो करामात मानते हैं अपने यकीन के मुताबिक। जी। तो हमारा मकसद है कि इन बयानों को समझें जैसे वो बयान किए गए हैं। बिल्कुल। और ये हमें आस्था, बरकत और पीर मुरीद के रिश्ते के बारे में स्रोत के नजरिए से कुछ सोचने पे मजबूर करता है। तो चलिए पहला वाकया लेते हैं। ये खाने में बरकत से जुड़ा है ना? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प जिक्र है। जहाजपुर में कोई महफिल थी और नसीब साहब के पास खाना बस 2-3 लोगों के लिए ही था। जी, बहुत कम। और तभी पीर साहब का पैगाम आया कि मेहमान आ रहे हैं। हाँ, कि देवली से कोई 8-10 मेहमान और आ रहे हैं और खाना साथ ही खाएंगे। लोग जाहिर है, लेकिन बयान कहता है कि पीर साहब ने कहा भाई फिक्र मत करो। और फिर क्या हुआ? फिर तो बयान के मुताबिक तकरीबन 15-16 लोगों ने खाना खाया उसी खाने में से। उसी थोड़े से खाने में से? जी हाँ। और कमाल ये कि खाना फिर भी बच गया। वाकई? हाँ, इसे पीर साहब के करम और उनकी मौजूदगी की बरकत बताया गया है। ये आस्था की शक्ति दिखाता है, मतलब मानने वालों के लिए। बिल्कुल। इसमें एक शेर भी है जिसका जिक्र है। हाँ, बताइए जरा। बयान में कहा गया, तेरे करम के सदके ये करामात होती रही है, लंगर में हर जगह यूं ही बरकत होती रही है। अच्छा, मतलब ये कोई एक बार की बात नहीं बल्कि एक सिलसिला सा है उनके नजदीक। जी जी, ये उनके यकीन को पुख्ता करता है। ठीक है, अब दूसरा वाकया लेते हैं। ये उनके कारोबार से जुड़ा है। हाँ, ये भी अहम है। नसीब साहब पहले प्रॉपर्टी का काम करते थे, उस प्रॉपर्टी के काम में जाना चाहिए। अच्छा, सीधी हिदायत। हाँ, एक तरह से। और नसीब साहब ने ये बात मानी। और नतीजा क्या फर्क पड़ा? बयान के मुताबिक बहुत फर्क पड़ा। उन्हें कारोबार में काफी फायदा हुआ। जैसे? बताया गया कि 2 मकान बने, कोई जमीन का पुराना मसला था वो भी हल हो गया। और नसीब साहब इसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय अपने पीर साहब से अपनी निस्बत मतलब अपने जुड़ाव को देते हैं। ये दिलचस्प है कि यहाँ पीर की भूमिका दुनियावी मामलों में रहनुमाई की भी है। बिल्कुल। और उनका यकीन इस शेर से जाहिर होता है जो बयान में है, मैं क्या था और तुमने मुझे क्या बना दिया, मुझे खाक से उठाकर सुल्तान बना दिया। सुभान अल्लाह, मतलब गहरा एहसास है कि पीर से जुड़कर जिंदगी बदल गई। जी, रूहानी भी और दुनियावी भी उनके नजरिए से। चलिए अब वो तीसरा वाकया जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। हाँ, 2012 का, नसीब साहब के बच्चों की शादी का। उन्होंने दावत दी अपने पीर साहब को, लेकिन वो तो उस वक्त अजमेर शरीफ में थे, उर्स में। जी बिल्कुल। पीर साहब ने कहा भी कि वो उर्स में होंगे, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। अच्छा, वादा किया? हाँ। अब शादी वाले दिन जहाजपुर में नसीब साहब के कुछ रिश्तेदार। जैसे कौन? बयान में उनके बड़े भाई और फूफा जी का जिक्र है। उन्होंने बाकायदा पीर साहब को शादी में आते और जाते देखा। लेकिन हाँ, पीर साहब तो अजमेर में थे, ये कैसे मुमकिन हुआ? कहाँ गए थे नसीब बाबा? करामात का पहलू है इस बयान में। तो फिर पता कैसे चला कि वो अजमेर में ही थे? बाद में जब मैंने बताया, मैंने कहा पीर साहब के ड्राइवर को फोन किया, घर पे गया तो था, ड्राइवर ने मेहमान आ कंफर्म रहे हैं, किया कि 5-7 आदमियों ने अपनों ने भी खाना नहीं खाया, शरीफ में ही और मेहमान भी आ रहे हैं एक ही वक्त में अजमेर में भी और जहाजपुर में भी। जी, इसलिए मैं स्रोत इसे पीर साहब की रूहानी ताकत बताता है, वादा निभाने का तरीका। कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन वो बना ली तो आप फ्रिज में रख देना। हाँ, इसे सुबह तय मकानी से जोड़कर देखा मैं जा सोच रहा हूँ, मैंने कहा सब्जी तो बहुत कम लग रही, 2-3 आदमी की। ये तो वाकई 10-15 आदमी आस्था की खाएंगे इंतहा कहाँ से? है, जहाँ लेकिन जब शायद हमारा लॉजिक काम ना करे। महफिल खत्म हुई, मानने वालों के लिए सबने पीर की खाना असाधारण खाया, पहुंच का सबूत है। बयान में इस पर भी एक शेर है, हुजूर का करम था, जाहिर वो जहां भी रहा मेरे मियाँ का मगर करम जहां था चाहा कि वही जलवा 15 आदमी 16 आदमी निपटने के बाद में मतलब भी रूहानी सब्जी मौजूदगी इतनी जिस्मानी बची हदों की पाबंद नहीं। सही कहा। मतलब बयान जिंदा करने वाले करामात के लिए थी पीर उनकी। के वादे की सच्चाई और उनकी ताकत का प्रतीक है। तो आज हमने सूफी नसीम साहब रज़ाकी के बयान से ये 3 अहम वाकयात सुने। जी, खाने में बरकत, कारोबार में तरक्की, और ये एक ही वक्त में 2 जगह मौजूदगी वाली बात। और इन सब का श्रेय वो अपने पीर साहब से अपनी गहरी निस्बत को देते हैं। ये वाकया जैसे बयान किए गए हैं, दिखाते हैं कि कैसे किसी का गहरा यकीन और तजुर्बा उसकी रूहानियत की समझ को शक्ल देता है। हाँ, ये सिर्फ किस्से नहीं रहते बल्कि आस्था, भरोसे और पीर मुरीद के रिश्ते की जीती जागती मिसाल बन जाते हैं उनके लिए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के बयान कैसे न सिर्फ एक इंसान को बल्कि शायद पूरे समुदाय की आस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अहम नुक्ता है गौर करने के लिए।